परंपरा को देखने हम आए हैं और राजमहल में घुसते ही सबसे पहले हमने यहाँ पे ढोल डमो बजाते हुए जो राजमहल के दास हैं उनको देखा है और वो यहाँ पे सबका स्वागत कर रहे हैं और इस परंपरा को निभा रहे हैं। उनसे बात करते हैं, जानते हैं उनसे कि कब से वो सेवा दे रहे हैं यहाँ पे। आपका नाम? मेरा नाम सुमनलाल जी है जी। कब से आप सेवा दे रहे हैं? हमारे दादाजी 1943 से इस स्थान पे हैं, क्योंकि बूढ़ा महाराज जो नरेंद्र शाह थे वो हमारा पैतृक गांव जो है टिहरी में है। बादमान नेगियों के यहाँ पे हमारा गांव था और हमारे दादाजी इस कार्य को वहाँ से करते थे, राज दरबार टिहरी से। उसके बाद जब यहाँ राज दरबार बना उसके बाद हमारा ट्रांसफ़र भी यहीं हो गया। हमारे पिताजी भी इनके राजा की फौज में थे, दादाजी हमारे यहाँ कार्य करते थे, तब से हम चले आ रहे हैं। और 71-72 से समझ तो मैं कर्मनेंट में लगातार मैं हूँ। तो जैसे कि गाड़ू गहड़ी की परंपरा है, इसके अलावा कुछ और भी कार्यक्रम होते हैं? जैसे विजयदशमी होती है, रामनवमी होती है, उस समय हम करते हैं। बसंत पंचमी जिस दिन गाड़ू घड़ी आती है उनका स्वागत करते हैं और स्वागत के साथ उनको विदा भी करते हैं। आज विदा कर रहे हैं। जी। बसंत पंचमी दिन उनका स्वागत करते हैं। लेकिन पहले परंपरा जो थी, जिस दिन बसंत पंचमी होती थी उसी दिन ही तेल निकाला जाता था। उस दिन शाम को तेल निकाल के भोजन व्यवस्था, बद्रीनाथ की पूजा होने के बाद ही सुबह प्रातःकाल जो है गाड़ू घड़ी प्रस्थान करती थी यहाँ से। जैसे कि सुना है कि ढोल डमो भी राजभवन का है, राजभवन से बाहर नहीं जाता है। ना, वो ढोल दमोइने का है। अब तो जब 1947 से हमारे पास ये तांबे का पीतल का ढोल आया है। 1947 से पहले तक जो है चांदी के ढोल थे। ढोल, नगारा प्लस रणसिंगा, 3 चीज हमारे पास थी। 3 कर्मचारी यहाँ लगातार जुटते थे और हमें राशन मिलती थी। अब कुछ नहीं है, लेकिन यह है कि हम अपनी परंपरा को निभा रहे हैं, भोले बद्रीनाथ की सेवा कर रहे हैं। अभी आने वाली पीढ़ी को भी आप सिखा रहे हैं ये सब? ये कर्मचारी रखे हुए साथ में, इनको सिखा रहे हैं। आजकल के बच्चे तो कोई करते नहीं है। क्यों? अब जो हमारे सुप्रसिद्ध गायक है उन्होंने इसको विदेश तक, अमेरिका तक पहुंचा दिया है। अंग्रेजों से करवा। मेरी बात सुनो, एक शिक्षण हो रहा है। मैंने इस कार्य को बहुत किया, मैंने सर्विस भी की, सर्विस के दौरान मैंने इस कार्य को बहुत ज़्यादा किया। लेकिन अब जरा जमाना कुछ और हो चुका है। उसमें इस ढोल की मान्यता बहुत ज़्यादा थी। जरूरत है इसकी, क्योंकि ये हमारे उत्तराखंड का धरोहर है। लेकिन इस समय, उस समय धरोहर के नाते नाते जो था, ये ढोल जो है ये देवी देवता का ढोल है। इस ढोल के ऊपर माता का उपास होता है और ये खेलती है। ढोल खेलता हमारा, ठीक है। लेकिन अब परंपरा खराब हो गई, अब दारू मांस ज़्यादा हो गया है। और सबसे बड़ी बात है मेरा जो है, लोग गायक बन रहे हैं, बजा रहे हैं, लेकिन कमर्शियल हो रही है। बस अब साल भर में 6 महीने में, मतलब भावना से नहीं जुड़ पा रहा है। नहीं जुड़ पा रहा है जी। ये तो यह है कि ये तो एक साधना है। 2 दिन के लिए हाँ, 2 दिन के लिए 1000 रुपये कमा लिए और उसके बाद ढोल दमो सब अंदर हो गए। अब धंधे पे, अब जहाँ परमानेंट तनख्वाह मिले वहाँ नहीं करे कार्य। इसमें क्या है? अब यार साल भर में गाड़ू घड़ी लगती है, साल भर में बसंत पंचमी आती है, साल भर में रामनवमी आती है, साल भर में दशहरा आता है। तब तक क्या खाएंगे अगर इसी निर्भर से रहेंगे? ठीक है सर, तो कुछ ना कुछ तो कार्य करना पड़ता है। किसान तो आज की जो नई पीढ़ी है वो सीखना नहीं चाहती। हम भाई, मैं तो नहीं सिखा रहा अपने बच्चों को, मैं नहीं सिखा रहा हूँ, क्योंकि अब समाज गलत हो गया है और बच्चे पढ़े लिखे हो गए। अब बदतमीज से लोग बात करते हैं। उस बात को जो है 90% लोग जो है विदेश जा रहे हैं और भले ही होटल में काम कर रहे हैं, उनको वेतन मिल रहा है और वेतन से अपना पर अपने संस्कार भूलते जा रहे हैं। अपने भूल रहे हैं, भूल गए। हमारा फर्स्ट कार्यक्रम था दास लोगों का, मैं बता रहा हूँ, आप रिपोर्टर पे बात चल रहे हैं। फर्स्ट कार्य था दर्दी काम। तो वो आदमी दर्दी काम भी करते थे और उसके साथ साथ जो है बात पे वो दर्दी काम भी करते थे और शुभ कार्य में ढोल की वो करते थे, व्यक्तिगत कार्य। ठीक है मालिक। तो लेकिन अब जो है दर्जी का पैसा तो छीन लिया सरकार ने, क्योंकि रेडीमेड कपड़े हो गए, तो उसके पास कौन सिलाएगा?
वो जो आपने ये अंगड़ी, इसे क्या कहेंगे, अंगड़ी कह, सदरी कहेंगे, जी। तो ये आपने खुद बनाई है? ये बनवाई है मैंने, बड़े भाई, बनवाई है, हाँ बड़े भाई भाई, ने, बड़े मतलब भाई, आपके परिवार के लोग हाँ हम 4 भाई थे, जी जी बड़े भाई ने बनाए थे। अब वो गुजर गए तो अब उनकी एक निशानी रखी हुई है, बाकी सदरियाँ तो अब मोल लेते हैं हम। जी। ठीक है सर। आप जैसे कि आप देख रहे हैं जो ढोल डमरू बजाने वाले जो दास थे, उनका एक पारंपरिक कार्य था दर्जी का। लेकिन आज की जो इस तरह की व्यवस्थाएं हैं, रेडीमेड लोग कपड़े पहन रहे हैं, तो वो व्यवस्थाएं अब ख़त्म होती जा रही है और उनका जो एकमात्र काम था जिससे वो अपनी रोजी रोजगार। रोटी कमाते थे, वो आज लुप्त ही हो गया है। जैसे कि आप जो यहाँ, मेरा नाम सुमनलाल जी, हाँ बोलिए। जी, सुमन लाल जी हैं। जैसे उनकी आप सदरी पहनी है उन्होंने, वो उनके परिवार के ही उनके भाई हैं, उनके द्वारा सिली हुई है और बहुत ही सुंदर सदरी है। और ये काम हमेशा इसी तरह से बना रहे इनका, और यही हम लोगों की एक कामना है। उत्तराखंड टाइम्स इसी को लेकर अपनी उत्तराखंड की जो संस्कृति है, जो काम है, जो परंपरा है, उनको बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। यदि आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर अपने पास के जो दास हैं उनसे, उनका भी आप सुध लीजिए और उनसे पूछिए कि किस तरह से आपका रोजगार चल रहा है। तो बहुत खुशी हुई आपसे बात करके जी। और क्या कहेंगे, थोड़ा कुछ गढ़वाली में कुछ गा के आप थोड़ा सा सुना दीजिए। क्या सुनाए आप थोड़ा अच्छा, हाँ, तो आपको सुना सकते हैं। गणेशाय नमः। श्री शारदा देवी आय नमः। जय जय देवी अशोकं लेखतं तलमदे जयता तारिणी। तलमदे जयता तारिणी। नारसिंहे नारायणी बावने परशुरामी। राम रामे कृष्णा कृष्णा में जगत बंदनी। बोलम बोला बाको बादनी, जो बोले सो को बोला, जो बोले सो निर्बोला। दीन बुझे जगदम्बे माता। जगदम्बे माता। नादर वेद वर्मा हो पाया कि नादर वेद वर रानी। काले काची तो जातवानी। हाथ पुकता नवो कानंदरा नवो जोगंदरा चुम्मा कदावे। जोगंदरा चुम्मा कदावे। शैल भगवंत के कमल चेने, नाविके कमल से बर्म चेने। रगते परवल जुड़े, छुटी जोग माया, छुटी जोग माया। जोग माया मार जुदाए, छुटी जोग माया। 400 चकली 1200 काली काली का मैं किलकार छोड़े। डगमग मुड़े डगमग जोर बाजे। वीर ब्रह्मत नरसिंह गाए। नारणे नारणे तारके निकलायो। काल के संकरायो टुकड़ी काट को तरी संकरायो। कल से काट को माता चले बाण बड़ा सब करे देवी बाबू। संकल्प सुन बाजे, के जिब्रान दौड़ के बुलाते बाजे, के जिब्रान